जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वाली हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में, या तो सेज आया है, विल से आया है, हैव सेड आया है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो है ना, तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे नो चेंज। बोले सर ये तो आपने वर्ब के लिए बताया था, बिल्कुल सेम है, नो चेंज ऑफ टाइम रिलेटेड वर्ड्स या फिर क्या, नियरनेस रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, जो नियरनेस और टाइम को दिखाने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे हेयर है, देयर है, टुडे है, टुमारो है, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो नियरनेस को दिखाते हैं, जैसे हेयर का देयर हो गया, ठीक है, नहीं, बहुत से शब्द होते हैं जो टाइम को दिखाते हैं, जैसे एगो है, एगो का बिफोर हो जाता है, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, टू नाइट का द फॉलोइंग नाइट, नाउ का देन। तो ये कुछ शब्द है ना, ये कब चेंज होंगे, मैंने कहा जब आपकी वर्ब चेंज होगी तभी ये चेंज होंगे। अगर आपकी वर्ब, है ना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टाइम रिलेटेड वर्ड्स आएंगे या जो भी नियरनेस रिलेटेड वर्ड्स आएंगे, उन दोनों वर्ड्स को चेंज नहीं किया जाएगा। नाउ का नाउ रहेगा, ठीक है, नहीं, एगो का एगो रहेगा, या फिर यस्टरडे है तो यस्टरडे रहेगा, क्योंकि अगर टेंस चेंज नहीं हुआ तो ये शब्द भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होती है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज होगी तो इन शब्दों को भी क्या किया जाएगा, इन शब्दों को भी चेंज किया जाएगा। बोले सर चेंज करेंगे, है ना, चेंज किस में करेंगे, चेंज ऑफ टाइम रिलेटेड वर्ड्स या फिर नियरनेस रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है साहब, टाइम रिलेटेड और नियरनेस रिलेटेड वर्ड्स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, याद रखने की बात है। अच्छा, इसके बाद बोले सर ये शब्द तो बताओ क्या होते हैं, चेंज होंगे नहीं होंगे, सर तो मैंने, ये तो आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया, ये शब्द होते क्या हैं ज़रा देखो, है ना। जैसे आपके सामने बहुत से शब्द, जैसे देखो मैं दोनों को मिक्स करके बताऊंगा, ऐसा मैं स्पेसिफिकली अलग से तो बता नहीं रहा, ध्यान से देखो। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह एगो लिखा होता है ना, एगो का चेंज कर देते हैं बिफोर में, एगो का चेंज किस में कर देते हैं, बिफोर में कर देते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपने देखा होगा नाव, नाव का चेंज किस में कर देते हैं, नाव का चेंज कर देते हैं देन में, ठीक है। बहुत जगह आपने टुडे लिखा देखा, जैसे टुडे टाइम को दिखाता है तो टुडे का चेंज किस में कर देते हैं, दैट डे में, ठीक है। टुडे का चेंज किस में, दैट डे में। बहुत जगह टुमारो लिखा होता है, ठीक है, टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का हो जाएगा द, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे कहीं लिखा मिलता है, यस्टरडे का चेंज किस में होगा, द, यस्टरडे का लास्ट डे में, द लास्ट डे नहीं, लास्ट डे, ठीक है। और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इसके अलावा टुनाइट मिल जाता है बहुत जगह, ठीक है, टुनाइट मिल जाता है, टुनाइट का हो जाएगा द फॉलोइंग नाइट, ठीक है। उसके अलावा, है ना, कई बार लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन रखा होता है, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, लास्ट के साथ कुछ टाइम रखा है ना, तो उसका हमेशा चेंज करेंगे प्रीवियस में, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे लास्ट प्रीवियस प्लस, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं थी, प्रीवियस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपके सामने कहता हूँ लास्ट ईयर, तो चेंज होके क्या होगा, प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो कि कहीं लास्ट ईयर लिखा है तो लास्ट ईयर का चेंज किस में, प्रीवियस ईयर में। मैं आपसे कहूँ कहीं लास्ट मंथ लिखा है तो लास्ट मंथ का चेंज किस में, प्रीवियस मंथ में। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान चीज़ है, लास्ट मंथ का चेंज किस में, प्रीवियस मंथ में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हेयर, हेयर का चेंज किस में कर देते हैं हम, देयर में कर देते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं ऐसे ही, मुझे लगता है अभी मेरे दिमाग में जितने आ रहे थे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सारे के सारे ही, ठीक है। ये कुछ शब्द होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ये इनके बेसिकली इनको चेंज किया जाता है अगर वर्ब आप चेंज कर रहे हो और ऐसा कोई शब्द आया है ना। मेन क्लोज अगर जैसे रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब जो है वो पास्ट में आई है ना, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब किस में आई है, पास्ट में आई है, और आप वर्ब चेंज कर रहे हो तो वर्ब के साथ साथ इन शब्दों को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। और आपने वर्ब चेंज नहीं करी तो भाई ये शब्द भी चेंज नहीं होंगे, फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब तुमको सर बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, जरा एक बार एग्जाम्पल देके बताओ। अरे एग्जाम्पल तो पहले लिख के बैठा हूँ, पिछले साल ही लिख लिए थे, देखो
राम सैड आई विल मीट हिम टुमारो। पेन बदल लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, फीका फीका सा लग रहा है। और ये रहा हमारा रेड कलर, ओह शानदार चमक रहा है। राम सैड आई विल मीट हिम टुमारो, जैसे मैंने कहा राम सैड, तो राम सैड का कहेंगे राम, सैड का सैड रहेगा क्योंकि भाई टू तो लगा नहीं है। राम सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, राम के हिसाब से चेंज हो जाएगा ही। विल का चेंज किस में करेंगे, वुड में, ही वुड। मीट का मीट, हिम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ऐसा कैसे रहता है, ही शी इट दे तीनों थर्ड पर्सन होते हैं और इनका चेंज नहीं होता। राम सेड दैट ही वुड मीट हिम। मैंने आपसे कहा मेन रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब अगर पास्ट में है तो आप ये वाली वर्ब भी चेंज करेंगे, और अगर ये वर्ब चेंज करेंगे तो ऐसे वाले शब्द जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, जो नियरनेस से रिलेटेड होते हैं, उन शब्दों को भी चेंज किया जाता है। जैसे टुमारो है तो टुमारो का क्या कहेंगे आप, टुमारो को कहेंगे द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या कहेंगे, द नेक्स्ट डे। तो राम सेड दैट ही वुड मीट हिम नेक्स्ट डे, ही वुड मीट हिम द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये रही बात। ठीक है, ही वुड मीट हिम द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो 15 नंबर, राखी सेड यू आर नॉट अलाउड टू सिट हेयर। तो राखी सेड, भाई राखी ने कहा है तो बात माननी पड़ेगी। राखी सेड का राखी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो बदले क्या आएगा, दैट आएगा। यू सेकंड पर्सन है, ओहो एक सिचुएशन और मिल गई। राखी सेड यू आर नॉट अलाउड, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। आप बोले सर आपने कहा यू सेकंड पर्सन है, मैंने कहा हाँ यार यू सेकंड पर्सन है। बोले सर मुझे तो सेकंड पर्सन दिख ही नहीं रहा। देखो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, बोले सर सब्जेक्ट तो राखी है लेकिन क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ऐसे में तुम्हें बहुत परेशान नहीं होना है, तुम्हें ये मान लेना है अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो। हालांकि अपनी तरफ से ये मत सोचना कि मैंने मी मानना है तो मैंने मी ही मानना है। एग्जामिनर हो सकता है हिम माने बैठा हो, हर माने बैठा हो, ठीक है, नहीं यू माने बैठा हो, कुछ भी माने बैठा हो, तो एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। लेकिन आप ऑप्शन जब देखोगे ना 4 तो उस हिसाब से जज कर लोगे। जैसे मैं 1 मिनट के लिए दिमाग में मान लेता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट माना मी, मैंने ऑब्जेक्ट क्या माना, मी माना कि राखी ने मुझसे कहा है यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते भाई, तुम्हें यहाँ बैठना अलाउ नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट मी था, मन मन में मान लेता हूँ क्योंकि दिया तो नहीं गया, और जब नहीं दिया गया तो मैंने अपने मन मन में मान लिया कि मी था। देखो भाई अगर मी था तो यू किसके पास जाएगा, मी के पास, और मी का चेंज किस में होगा, सोच के देखो। अरे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है लेकिन मैंने मन मन में मी मान लिया, तुम्हें मानना कुछ और मान लो, तुम हिम मान लो, तो आई का यू का चेंज किस में हो जाएगा, ही में हो जाएगा। तुम हर मान लो, हर हो जाएगा तो हर का चेंज किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आई बन गया सब्जेक्ट भाई, आई है ना। मेन क्लोज चेंज हुई है, मतलब चेंज तो नहीं हुई है लेकिन ये जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है पास्ट में है, और पास्ट में है तो ये वर्ब चेंज होगी। आई वॉज, इस हमारे का चेंज किस में हो गया, वॉज वर्ब में, है ना, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट। अब तुम कहो सर हेयर का चेंज करूं, भाई बिल्कुल करो, हेयर का चेंज देयर में होगा। अगर मेन वर्ब चेंज हुई है तो ये टाइम और नियरनेस दिखाने वाले शब्दों को भी चेंज किया जाएगा, इसलिए 15 नंबर को भी चेंज करना पड़ा है। 16 नंबर देखो, शी सेज, वह क्या कहती है कि आई नो दीज स्टूडेंट्स दे केम हेयर यस्टरडे। शी सेज, ठीक है, तो शी सेज का पहली बात तो सेज रहेगा, इसको चेंज करेंगे नहीं क्योंकि टू लग के कुछ ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, कि टू लग के ऑब्जेक्ट लिखा है तो तुम उठा लो, तो शी सेज, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, दैट आएगा। एक बात, आई सब्जेक्ट है, शी के पास जाएगा, तो शी के पास जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, शी में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो शी नो, शी नोज, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म और शी के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। भाई चेंज क्यों करूंगा मैं, सोच के देखो, शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म रखी है, मेन क्लोज किस में, प्रेजेंट में, तो बाकी सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से ना समझो तो इस तरीके से समझ लो कि जो मेन क्लोज है, जो आपकी मेन क्लोज है, या फिर ऐसे कह लो जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके टेंस में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता, और अगर टेंस चेंज नहीं होगा, है ना, अगर टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे दीज का चेंज दोज में होता है ना, लेकिन दीज का दीज ही रहेगा, मैंने हालांकि नीचे नहीं लिखा, याद रखना नीचे भी लिख देंगे उसको। क्या, शी सेज दैट शी नोज दोज स्टूडेंट्स, है ना, शी नोज दोज स्टूडेंट्स, और उसके बाद सेंटेंस को जोड़ना है तो जोड़ लो किससे, दो सेंटेंस जोड़ने हैं तो भाई किससे जोड़े जाएंगे, एंड से जोड़े जाएंगे। ठीक है, एंड दे थर्ड पर्सन होता है, चेंज होगा ही नहीं, एंड दे, अब देखो दे केम हेयर, तो केम का केम रखो भाई, चेंज मत करना। क्यों नहीं करोगे चेंज, क्योंकि शुरू में प्रेजेंट आया है, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करा जाता। दे केम, भाई हेयर का हेयर रहेगा, चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वर्ब ही चेंज नहीं हुई, वर्ब ही सेम है, तो तुम क्या चेंज करोगे, और हेयर के बाद क्या लिखोगे, यस्टरडे, ये भी सेम रहेगा, यस्टरडे का द लास्ट डे नहीं होगा, हेयर का देयर नहीं होगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर दोज आया, दीज का चेंज दोज नहीं होगा, दीज आया,
है ना। यहाँ पे हेयर आया, हेयर का देयर नहीं होगा। यहाँ पे यस्टरडे आया, यस्टरडे का द नेक्स्ट, ये सॉरी यस्टरडे का लास्ट डे नहीं होगा चेंज, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और हाँ, यही 3 चीज़ें हैं 16 नंबर में। 17 नंबर देखो, जैसे 17 नंबर, जैसे अब मैंने यहाँ पे दिस का दैट नहीं लिखा, दीस का दोस्त नहीं लिखा। एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकना ज़रा, है ना। दोनों आ गए। दिस का चेंज किस में होता है? दैट में। और दीज का चेंज किस में होता है? दोज में, ठीक है साहब। दिस दैट दीज दोज 4 होते हैं। अब जरा देखो, राम विल से दिस प्लेस इज स्ट्रेंज। तो राम का राम, भाई विल से का विल से का चेंज तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई टू आया नहीं है। बाकी ये फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग स्पीच अगर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज नहीं होता तो प्लेस का प्लेस, इज का इज, स्ट्रेंज का स्ट्रेंज। अब तुम देखो, क्या इस दिस को चेंज करना है? बताओ जरा, इस दिस को चेंज करना है? इस दिस को दिस ही रखो भाई, दिस को चेंज नहीं करेंगे आप, ठीक है। पहली बात तो फ्यूचर में आया है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो, 4 सेंटेंस थे, मैंने बता दिए। चेंजेस मैंने कुछ बता दिए तुम्हें, जितने बताने थे मुझे लगता है मैं सारे बता चुका हूँ काम काम के। अब इन चेंजेस के बाद मुझे लगता है मैं आपको 2-4 सेंटेंस दे देता हूँ। 2-4 सेंटेंस दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मैं क्या कह रहा हूँ। ज़रा कोशिश करना सॉल्व करने की। 2-4 सेंटेंस फिर से मैं देता हूँ, और कुछ नियम वगैरह हैं इसके अलावा भी बताने के लिए, वो मैं बता देता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि आज मतलब आज की क्लास वैसे तो मुझे लगता है आज भी पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन चलो पूरी कोशिश करते हैं कि आज में हम कंप्लीट कर लें असर्टिव, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, मेरे साथ लिखना शुरू करो, ठीक है। क्या नंबर हो गया था अभी सेंटेंसेस का, एक बार देख लूँगी अगर इजाज़त हो आपकी। 17 हो गया था ना, 18 नंबर से करते हैं सॉल्व। 18 नंबर देखो। राम हैज़ said, comma inverted comma, I will remove these objections. I will remove these objections, ठीक है। 18 के बाद 19 नंबर। क्या लिख सकते हैं? रवीना said, I will meet you the day after tomorrow. और रवीना ने किससे कही है? अक्षय से कही, ठीक है भाई। 19 नंबर। 20 नंबर। देखो कि राम says tomorrow will be our important day। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। 20 के बाद 21 नंबर देखना ज़रा, कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या कह सकते हैं? मोहिनी सेड टू सुरेश, सर I have solved the questions। ठीक है, ये हमारा 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्या लिख लें भाई? सीता सेड यस।
अब जितने मुझे याद थे पूरे हो गए सेंटेंस यार। 2 सेंटेंस और लिख लो। द प्रिंस सेड, डियर बर्ड, यू हैव कम टू सूथ माई सोल, है ना। देखो भाई, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, मुझे लगता है काम करो, डियर वाला एक और लिखो। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। हम वेस्ट भी कर रहे हैं टाइम फिर बेकार में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ब्लैक पे सारा अच्छा लगता है, कोई भी कलर हो, है ना। देखो देखो भाई, ध्यान से देखो जरा एक बार। मैंने कहा राम हैज़ सेड, तो ऐसे कैसी रख दो, राम हैज़ सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, राम के हिसाब से हो जाएगा ही। विल का चेंज किस में होगा, वुड में। अरे नहीं होगा, है ना। हाँ कर रहा हूँ मेरे साथ, शुरू में देखो प्रेजेंट रखा है, तो विल का क्या रहेगा, विल रहेगा ही विल। रिमूव, दीज का चेंज किस में होगा, दोज में होगा। हाँ, अरे नहीं होगा भाई, अगर वर्ब चेंज नहीं हुई, वर्ब सेम है, तो टाइम और नियरनेस रिलेटेड वर्ड्स भी सेम रहेंगे। दीज का दीज रहेगा, यही बात समझाने की थी। ठीक है, नंबर 19 देखो, रवीना सेड, और लास्ट में लिखा अक्षय, मतलब रवीना ने बताई है अक्षय से, तो रवीना सेड का चेंज टोल्ड करो और लिखो अक्षय। रवीना टोल्ड अक्षय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। मेन क्लोज पास्ट में है, तो अगले वाले हिस्से का टेंस चेंज होगा, है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, रवीना के हिसाब से शी में चेंज होगा। विल का चेंज होगा वुड, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। शी वुड मीट, यू सेकंड पर्सन है, अक्षय के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। दैट शी वुड मीट हिम, है ना। उसके बाद लिखा है द डे आफ्टर टुमारो, है ना, द डे आफ्टर टुमारो। अब देखो ऐसा है, द डे आफ्टर टुमारो का ऐसा है कि या तो ऐसा कैसे लिख लो द डे आफ्टर टुमारो, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है ना। तो या तो ऐसा कर लो कि द डे आफ्टर टुमारो, ऐसा कैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें। दूसरा हो सकता है 2 days लेटर लिख लो, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो लिख लो। या फिर देखो द डे आफ्टर टुमारो मतलब द डे आफ्टर टुमारो मतलब कल से, कल के बाद का दिन, है ना। द डे आफ्टर टुमारो, कल से अगला दिन, मतलब परसों की बात कर रहे हो। परसों की बात मतलब कर रहे हो, मतलब 2 दिन बाद की बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे 2 days लेटर, ठीक है, 2 days लेटर लिख लो, या फिर द डे आफ्टर टुमारो लिख लो। दोनों ही बातें ठीक हैं, है ना। 2 days लेटर लिख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रहा, ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ थी। इसको लिख सकते हो तुम, है ना, मतलब चेंज करके लिख सकते हो, तो लिख लो, वरना ऑप्शन तो तुम्हें दिया ही होगा, उस हिसाब से जज कर लेना। नेक्स्ट देखो, राम सेज, राम सेज का राम सेज रहेगा, और तो इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आया। अब देखो यहाँ पर सेज आया, तो अगले हिस्से का टेंस नहीं बदलेगा भाई, और ना ही टाइम रिलेटेड वर्ड्स बदलेंगे, तो टुमारो का टुमारो ही रहेगा। राम सेज दैट टुमारो विल बी का विल बी ही रहेगा, चाह कर भी तुम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और
टुमारो का चेंज नहीं होगा क्योंकि सेज आया है तो वर्ब चेंज नहीं, वर्ब चेंज नहीं हुई तो टुमारो चेंज नहीं होगा। राम सेज दैट टुमारो विल बी आर, आर का चेंज करो देयर में। अब देखो मैं बताता हूँ एक मिनट को, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आर का चेंज देयर में, देखो आर का चेंज देयर में एक चीज़ तो ये है, आर फर्स्ट पर्सन है। आर कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। आर फर्स्ट पर्सन है, ये राम के पास जाएगा, है ना। राम थर्ड पर्सन है, राम कौन है? थर्ड पर्सन है, तो राम के बदले क्या आना चाहिए? राम के बदले सर हिज आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्लूरल के बदले प्लूरल ही लगाया जाता है, हमेशा प्लूरल के बदले क्या ही लगाया जाता है? प्लूरल ही लगाया जाता है। तो अगर मैं हिज लिखूंगा तो हिज गलत हो जाएगा कि आर जो है वो प्लूरल है। आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है, और वी का एडजेक्टिव बनाओगे तो आर बनेगा, है ना। तो ये आर जो है वो प्लूरल है, इसलिए मुझे हिज से काम नहीं चल पाएगा। मैं चाहकर भी हिज नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे राम लिखा है। बोले सर राम के हिसाब से हिज क्यों नहीं आएगा? भाई आना तो हिज ही चाहिए राम के हिसाब से। लेकिन ये देखो तुमने ऊपर सेंटेंस में प्लूरल लिखा है, मतलब तुम्हें ज़रूरत यहाँ पे भी प्लूरल की होगी, तो हिज का प्लूरल क्या बनेगा? हिज का प्लूरल बनेगा देयर। तो बेहतर है कि यहाँ किसका यूज़ करो? देयर का यूज़ करो। किसका यूज़ करो? देयर का यूज़ करो। एक तो रही ये बात। दूसरी बात देखो, इस सेंटेंस में मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा था वैसे तो, कि भाई कई बार ऐसा होता है वी का चेंज मतलब आर का चेंज आर होता है, कई बार आर का चेंज देयर होता है, दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आर का चेंज आर भी हो सकता है, आर का चेंज देयर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मत समझो थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगी, इसके लिए 2-3 सेंटेंस में अलग से बता दूंगा। वी का चेंज वी में ही होता है, वी का चेंज दे में भी होता है, डिपेंड करता है कब वी का वी रहेगा, कब वी का दे रहेगा। सब्जेक्ट स्पीकर मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वी का वी रहता है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं होता है तो वी का दे हो जाता है, ब्ला ब्ला बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ये चीज़ बताऊंगा जरूर, ध्यान रखना ऐसा सेंटेंस बनता है ना। मैंने तुम्हें बता रहे, अगर मुझे याद ना रहे तो तुम्हें याद दिला दूँ। आर का चेंज आर भी हो सकता है, आर का चेंज देयर भी हो सकता है। फिलहाल देयर वाला सेंटेंस है मैंने बता दिया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्लूरल के बदले प्लूरल लिखा जाता है, इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस दिया था। सेंटेंस नेक्स्ट देख लो मोहिनी वाला। मोहिनी सेड टू सुरेश, है ना। मोहिनी, मोहिनी का तो मोहिनी लिख लो, ठीक है। सेड टू का चेंज किस में करोगे? टोल्ड में। सुरेश का सुरेश, मोहिनी टोल्ड सुरेश। अब देखो यहाँ पे सर आया है ना। मोहिनी टोल्ड सुरेश, उसके बाद आया है सर। देखो कभी भी सर लगा लो, सर लगाने का मतलब तुमने दी है रेस्पेक्ट, सर लगाने का मतलब तुमने क्या दी है? रेस्पेक्ट दी है। तो सर के बदले हमेशा जहाँ भी सर लिखा मिल जाए बदले में क्या लिखोगे? रेस्पेक्टफुली। क्या लिखोगे? रेस्पेक्टफुली दैट। हालांकि वैसे नाम ले दिया तुमने सुरेश का तो रेस्पेक्टफुली, तो क्योंकि नाम लेना मतलब इनफॉर्मल रिलेशन, लेकिन ठीक है सेंटेंस बना रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अगर सर लगा हुआ है तो सर के बदले रेस्पेक्टफुली लिखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से सीखने का इतना ही था कि सर कहीं मिल जाए तो बदले में रेस्पेक्टफुली लगा दो। दैट ऐसे कैसे ही। आई सब्जेक्ट है, मोहिनी के हिसाब से क्या आएगा? शी। हैव का चेंज किस में होगा? हैड। सॉल्व का सॉल्व्ड, शी हैड सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, सीता सेड यस दिस इज कंप्यूटर इज ओके नाउ। तो सीता सेड, अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सेड का तुमने क्या लिखा? सेड का तुमने सेड लिखा। मतलब लेकिन बात यह है कि आपने यस कह दिया अलग से। ऊपर क्या कहा था? सर, सर के बदले क्या आया था? रेस्पेक्टिवली आया था। यहाँ पे आपने कह दिया यस। कभी भी आप यस और नो में जवाब दे रहे हैं तो उसके बदले पॉजिटिवली और नेगेटिवली का यूज़ होता है। आपने यस कहा है और आपने यस कहा है मतलब पॉजिटिव आंसर है, तो आप कहेंगे सीता सेड पॉजिटिवली। सीता सेड पॉजिटिवली। अगर आपने नो कहा होता तो यहाँ पर आता सीता सेड नेगेटिवली, है ना। तो पॉजिटिवली मतलब यस कहा गया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दैट ये वाला कंजक्शन है, ध्यान देना, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया है। ये वाला, ये जो दिस है, इस दिस का चेंज किस में करोगे? दैट में करोगे। दैट कंप्यूटर, है ना। इज का हो जाएगा वॉज, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में है। दिस कंप्यूटर वॉज ओके, नाउ का चेंज हो जाएगा देन में। दैट कंप्यूटर वॉज ओके देन। तुमको कैसा दो दैट साथ में आ सकते हैं? अरे भाई आ सकते हैं। कंप्यूटर नाउन है, ये वाला दैट जो है वो नाउन से पहले रखा है, एडजेक्टिव है या डेटरमिनर है, बेहतर है तो डेटरमिनर का हो। और बाकी ये वाला जो है वो क्या है? ये वाला दैट कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आओ। द प्रिंस सेड डियर बर्ड यू हैव कम टू सूट माई सोल। देखो भाई, डियर बर्ड, प्रिंस ने बर्ड से पहले क्या लगा दिया? प्रिंस ने बर्ड से पहले डियर लगा दिया। अगर डियर लगाया है तो भाई डियर मतलब तुमने प्यार से कुछ कहा है ना। डियर मतलब कैसे कहा है? प्यार से। और अगर प्यार से कुछ कहा है, डियर कहा है, प्यारे कहा है, तो भाई उसके लिए अफेक्शनेटली शब्द का यूज़ होता है ना। तो द प्रिंस कहा किसको है? बर्ड को कहा है। कहा किसको है? बर्ड को। द प्रिंस, ठीक है। बर्ड को कहा है तो ऑब्जेक्ट वर्ड बनेगा, तो आप पहले कहो द प्रिंस टोल्ड द बर्ड, है ना। साइड का चेंज किस में करोगे? साइड का चेंज करोगे टोल्ड में। और बाकी डियर के बदले क्या लगाओगे? अफेक्शनेटली।
समझ रहे हो, डियर के बदले क्या आएगा, अफेक्शनेटली आएगा। ठीक है, अब आगे ऐसे कैसी बना लो, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो दैट लगाओ। यू है, बर्ड के हिसाब से क्या आएगा, यू सेकंड पर्सन है, बर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या बर्ड के लिए क्या लगाओगे, इट। जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, इनके साथ हमेशा इट का यूज़ होता है। एनिमल है, बर्ड है, इनके लिए इट लगाते हैं। कभी तुम ही शी इट लगा दो, बोले बर्ड है तो शी लगा दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, इन सबके लिए इट का यूज़ करते हैं। हैव कम का हैड कम कर दो, इट हैड कम टू माई, फर्स्ट पर्सन है, प्रिंस के हिसाब से क्या आएगा, हिज सोल। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, द लिटिल गर्ल सेड डियर फादर आई लाइक दिस फ्रॉग। भाई अब देखो डियर आया है तो तुम्हें बता ही चुका हूँ मैं, क्या करोगे, सेम ही काम करना है। द लिटिल गर्ल, है ना, टोल्ड, अब देखो फादर है, अब लिटिल गर्ल है, उसके खुद के फादर होंगे, फादर से कहा है, तो लिटिल गर्ल टोल्ड हर फादर, फिर कह रहा हूँ हर फादर, है ना, लिटिल गर्ल है तो गर्ल के फादर हो गए, तो आपने हर फादर लिख दिया। अब तुम कहोगे सर हर क्यों लिखा, अरे यार खाली फादर लिखूंगा गलत हो जाएगा, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज़ नहीं होता है, या बिना डिटर्मिनर के यूज़ नहीं होता है, तो अपना हर फादर लिखो। सर कहोगे, आप कहोगे सर यहाँ डियर लिखा था, अरे डियर तो हटके क्या आएगा, अफेक्शनेटली आएगा ना, है ना। द लिटिल गर्ल टोल्ड हर फादर अफेक्शनेटली दैट, अफेक्शनेटली दैट, अब दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है, तो गर्ल के हिसाब से क्या आएगा, शी। लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो आप कहेंगे शी लाइक्ड, दिस का चेंज करेंगे दैट में, और फ्रॉग का फ्रॉग, आप कहेंगे शी लाइक्ड दैट फ्रॉग, है ना, शी लाइक्ड दैट फ्रॉग। ठीक है साहब, तो ऊपर के 4-5 सेंटेंसेस में अगर मैं कुछ कंक्लूजन निकालूं कि मैंने कुछ सीखा है, तो वो क्या सीखा है, ज़रा मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो 1 मिनट के लिए। मैंने सीखा है कि कहीं सॉरी मिल जाए, सॉरी अभी करा क्या, अभी नहीं करा यार, सॉरी नहीं करा ना अभी, कहीं सर या मैम या मैडम मिल जाए, तो उसके बदले क्या लगाते हैं, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, कहीं यस मिल जाए, तो यस के बदले क्या लगाते हैं, पॉजिटिवली। ये मैं सीख चुका हूँ। मैंने यस के बदले आपके साथ साथ आपको नो बताया था, नो मिल जाए तो नो के बदले क्या लगाते हैं, नेगेटिवली। उसके बाद कहीं आपको डियर मिल जाए तो उसके बदले क्या लगाते हैं, अफेक्शनेटली। ठीक है, उसके अलावा आपको मिल जाए कहीं सॉरी, ठीक है, तो सॉरी के लिए क्या लगाते हैं, अपोलोजाइज शब्द का यूज़ करते हैं। कहीं भी आपको सॉरी लिखा मिल गया ना, तो आपको अपोलोजाइज शब्द का यूज़ करना है, ऐसा लगाओ अपोलोजाइज। ठीक है, और ये अपोलोजाइज रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा, किसके रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। किस रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में। कहीं भी आपको सॉरी वाला सेंटेंस मिल जाएगा तो ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करोगे, अपोलोजाइज का यूज़ करोगे। सॉरी वाला सेंटेंस रह गया ना, करा देता हूँ, रुको, नंबर क्या था ऊपर, 24, फ्लाई वाला सेंटेंस करा देते हैं, 25 देखो। द कस्टमर सेड वेटर देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो सॉरी, आई विल चेंज इट। सॉरी आई विल चेंज इट। अब देखो कस्टमर ने कहा किससे, वेटर देयर इज अ फ्लाई इन माय सूप, कि भाई मेरे सूप में मक्खी वक्खी गिर गई यार, वेटर ने, कस्टमर ने कहा वेटर से, सॉरी आई विल चेंज इट, कि हाँ सॉरी भाई मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये जो सॉरी आई विल चेंज इट ये किसने कहा होगा, भाई ये लाइन कही होगी वेटर ने। और देयर इज अ फ्लाई इन माय सूप ये किसने कहा होगा, ये किसने कहा होगा, ये कहा होगा कस्टमर ने। ठीक है, 2 बातें हैं। अब देखो पहले तो इतना सेंटेंस बनाओ, सॉरी वाली बात को छोड़ो, ऊपर वाला सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। पहले तो इतना काम करो कि ऊपर का सेंटेंस बन जाए। कैसे बनेगा जरा बनाते हैं। द कस्टमर, है ना, किसको बुलाया उसने, वेटर, वेटर के बाद कॉमा लगाया, वेटर को बुलाया। द कस्टमर टोल्ड, द कस्टमर टोल्ड वेटर, द कस्टमर टोल्ड वेटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। देयर इज एम आर का चेंज वॉज वर्ब में होगा क्योंकि यहाँ टोल्ड आया। देयर वॉज अ फ्लाई इन
माई आया है, माई प्रोनाउन कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर जो है जब जेंडर क्लियर ना हो, जब आपको कभी भी कस्टमर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको मेल मानोगे तो ही की फैमिली का कोई शब्द लगाओगे, फीमेल मानोगे तो शी की फैमिली का एडजेक्टिव लगाओगे। तो यहाँ पे कस्टमर जब जब जेंडर क्लियर ना हो तो मैस्कुलिन जेंडर मान के ही चलना चाहिए। मैस्कुलिन को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है ना। महिलाओं के लिए माफ़ी चाहते हैं लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो माई फर्स्ट पर्सन है, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर ही है, और ही के हिसाब से एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज बनेगा, हिज सूप, ठीक है। अब देखो आपने कहा द कस्टमर टोल्ड वेटर दैट देयर वाज अ फ्लाई इन सूप। अब देखो इसके बाद आगे सेंटेंस जोड़ा गया, एक सेंटेंस और है ना। तो आप क्या कहेंगे, पहले तो बात तो दूसरा सेंटेंस जोड़ा है तो किससे जोड़ोगे, एंड से जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, एंड से जोड़ोगे। और अब की बार अपोलोजाइज कौन कर रहा है। अब जैसे तुम लिखो एंड ही अपोलोजाइज्ड, है ना, ही। अब तुमने कहा बोले सर सॉरी आया, मैंने कहा हाँ सॉरी आया। बोले सर सॉरी के लिए अपोलोजाइज लगाते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही, अपोलोजाइज लगाते हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या ही लिखना सही है यहाँ पे। भाई ही लिखना गलत है, पूछो क्यों। कस्टमर भी ही है, क्योंकि कस्टमर का जेंडर क्लियर नहीं है तो उसको ही मानोगे। वेटर का जेंडर क्लियर नहीं है, वेटर्स भी तो हो सकती है भाई। तुम्हें चलो मान लिया वेटर का जेंडर क्लियर है, तुमने ही मान लिया, वेटर्स हो सकती है तो फीमेल हो गया, शी होगा। लेकिन वेटर मान लिया मैंने ही है, चलो ठीक है ना। अब वेटर लिखा है तो चलो ही है, लेकिन कस्टमर भी तो ही हो सकता है। क्या दोनों ही हो सकते हैं? अगर दोनों ही हो सकते हैं तो तुम कैसे पता करोगे ये वाला ही कौन सा है, कि अपोलोजाइज किसने करा, माफी किसने मांगी। माफी मांगने का तो क्लियर ही नहीं हो रहा। और भाई माफी मांगने का क्लियर नहीं हो रहा तो अब की बार तुम्हें नाउन को रिपीट करना पड़ेगा, काम चलेगा नहीं। आप लिखोगे एंड द वेटर। अब की बार वेटर लिखना पड़ेगा क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा वहां पे लिख के, ये बात किसकी चल रही है। जेंडर तो क्लियर हो पा रहा चलो, लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा कि किसकी बात चल रही है। ही लिख रहे हो मतलब कस्टमर भी हो सकता है, वेटर भी हो सकता है। और अगर क्लियर नहीं है तो भाई मेंशन करो बढ़िया से, कॉन्टेक्स्ट साफ सुथरा निकलना चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंट सेंटेंस दिखेगा उतना बढ़िया तुम्हारा नंबर मिलेंगे, उतना ही तुम्हें मतलब ऐसा समझ लो सबसे बेहतर जो आंसर होगा उसी को ऑप्शन में चुनना है। द वेटर अपोलोजाइज, उसके बाद वेटर ने क्या करा, वेटर ने अपोलोजाइज करा। अपोलोजाइज करने के बाद क्या लिखोगे, अब देखो दैट लगा लो, है ना। एंड द वेटर अपोलोजाइज दैट, और वेटर ने क्या करा, अपोलोजाइज करा। दैट लगा लिया, मतलब आगे सेंटेंस बना लो ऐसे कैसे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, वेटर के हिसाब से क्या आएगा, वेटर के हिसाब से ही आएगा ही। विल का चेंज किस में करोगे, वुड में करोगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट आया अपोलोजाइज्ड है, ही वुड चेंज। इट का इट रखेंगे भाई, क्योंकि इट चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता। सॉरी का चेंज किस में करा है, फिलहाल यहाँ पर हाईलाइट जो था वो सॉरी के बदले हमने क्या लगाया, अपोलोजाइज लगाया। कहीं सॉरी आए तो बदले में किसका यूज़ करते हैं, अपोलोजाइज का यूज़ करते हैं। ये बात आपकी थोड़ी सी सीखने की थी, मुझे लगता है जो काम की थी, ठीक है नहीं। और अब इसके बाद मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, कौन सी वाली, मैं आपको एक बात बताऊंगा ये वाली हमारी, कि कब वी का चेंज वी रहता है, कब वी का चेंज दे हो जाता है। ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी, है ना। ये बात मैं भी हाथों हाथ ही पहले डिस्कस कर लेता हूँ भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये वाली बात डिस्कस करने के बाद एक बार कलेक्टिव नाउन डिस्कस कर लेंगे, और ये दोनों बातें पूरी होते ही आपका मतलब मुझे लगता है असर्टिव में मैं सब कुछ ही करा चुका हूँ। दो बातें डिस्कस होनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो भैया आगे चलते हैं ज़रा। लाइन खींच दी मैंने थोड़ा सा, तुम्हें एक्सपोजर हो जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है जब तुम पढ़ रहे होंगे अलग से, ठीक है। नंबर 1 डालूँ, नहीं 1 नहीं डालते हैं, वही डालते हैं। 25 हो गया था शायद, 26 डालता हूँ। माई ब्रदर सेड टू मी, my inverted comma, क्या, वी विल गो टू नैनीताल। माई ब्रदर सेड टू मी वी विल गो टू नैनीताल। एक सेंटेंस ये रहा। चलो एक काम करो, टुमारो और लगा लो, ठीक है। 27 नंबर देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, क्या, वी विल रेनोवेट आवर हाउस। वी विल रेनोवेट आवर हाउस। 28 नंबर, द टीचर said to us, we have completed the syllabus.
द टीचर said to us, we have prepared you prepared the exams. ठीक है, the monk says, comma inverted comma, क्या we all are sinners, कि भाई हम सब के सब पापी हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है। समझे? अगर तुम सोचो कि केवल एक आदमी बचा हुआ है या वो जो है जो व्यक्ति है वो बचा हुआ है, नहीं, हम सब के सब पापी हैं, सब के सब हम गलत कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ, देखो स्पीकर भी होगा और लिसनर भी होगा सामने, लिसनर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, इमेजिन तुम्हें दोनों ही करके चलने हैं कि अगर बोल रहा है तो किससे बोल रहा है। ठीक है, देखो अगर कोई बात बोली जा रही है ना, है ना, तो स्पीकर तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा भाई। अगर कोई बात बोली गई है तो उसमें स्पीकर तो इन्वॉल्व होगा ही, अगर कुछ भी बात कही गई है तो कोई तो होगा बोलने वाला, तो वो तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। अब बात आती है कि लिसनर इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कही गई है, कोई बात कही गई है और उस बात में लिसनर का भी इन्वॉल्वमेंट है, अब तुम कहोगे इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में, कैसा इन्वॉल्वमेंट, ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इतनी बात सुनो। स्पीकर, कोई बात बोली गई है तो बोलने वाला तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन अगर वो लिसनर को भी इन्वॉल्व कर रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में, स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं, जितना इन्वॉल्व स्पीकर है उतना इन्वॉल्व कौन है, लिसनर है, दोनों ही इन्वॉल्व हैं, तो भाई वी का चेंज वी रहेगा, वी का चेंज दे में नहीं होगा, है ना, या वी की फैमिली ही रहेगी, दे की फैमिली में चेंज नहीं होगी। अगर स्पीकर ही स्पीकर इंपॉर्टेंट है और लिसनर को इन्वॉल्व नहीं करा गया है, लिसनर को इन्वॉल्व किया नहीं गया है, तब उस सिचुएशन में वी को किसकी फैमिली में चेंज करेंगे, उस सिचुएशन में वी को दे की फैमिली में चेंज करेंगे, या वी की फैमिली से कोई भी शब्द होगा वो दे की फैमिली वाले शब्द में चेंज हो जाएगा, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना हो। ठीक है, ये हमारा वजह से प्रोनाउन ही क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन होगी उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं किसी कन्वर्सेशन में पूर्ण रूप से, तो वी का चेंज वी ही रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर स्पीकर के साथ साथ जो लिसनर है वो इन्वॉल्व नहीं है, केवल स्पीकर इन्वॉल्व है, तो वी को किसकी फैमिली में चेंज कर देंगे, दे की फैमिली में। भाई यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, MIMP है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि वी का चेंज कब वी होगा। ऑप्शन में पूरे 4 सेंटेंस में 2 बिल्कुल बकवास सेंटेंस होंगे और 2 सेंटेंस जिसमें एक जगह वी लिखा हुआ, एक जगह दे लिखा होगा, और तुम वहां बैठ के हाथ पैर मार रहे होंगे कि यार हाँ वी आएगा तो क्यों आएगा, दे आएगा तो क्यों आएगा। सीधी सी बात है, स्पीकर लिसनर दोनों इन्वॉल्व है, वी का चेंज वी रहेगा, चेंज मत करो। स्पीकर और लिसनर में केवल स्पीकर इन्वॉल्व है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, तो वी का चेंज किसमें करेंगे, दे में करेंगे, याद रखने की बात है। अब तुमको कैसे ये बात समझा दो, समझाता हूँ, ध्यान से देखो। 26, 27, 28, 29 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस को जरा देखो एक बार ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूँ 26 नंबर में, माय ब्रदर सेड टू मी कि वी विल गो टू नैनीताल टुमारो, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हम नैनीताल जाएंगे। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा है कि हम नैनीताल जाएंगे, सोच के देखो, तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा कि हम नैनीताल जाएंगे कल, जब तुम्हारे भाई ने तुमसे कहा तो यहाँ पे वी तो आया है, तो चेक करो स्पीकर लिसनर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। स्पीकर कौन है, भाई ने बताया है तो भाई तो जाएगा ही, स्पीकर तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन भाई मुझसे कह रहा है कि कल हम नैनीताल जाएंगे, इसका मतलब मुझे बताओ क्या वो मुझे इन्वॉल्व करेगा। यार अंडरस्टूड सी बात है, भाई अगर मुझसे बता रहा है कि हम नैनीताल जाएंगे मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ, है ना। अगर वो अकेला जा रहा होता तो वो कहता कि मैं कल नैनीताल जाऊंगा, अगर वो अकेला जा रहा होता तो वो कहता कि आई विल गो टू नैनीताल टुमारो, कि मैं कल नैनीताल जाऊंगा, लेकिन वो तुम्हें भी इन्वॉल्व कर रहा है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि हम नैनीताल जाएंगे, हम का मतलब वो जा रहा है और साथ में मुझे भी लेके जा रहा है। स्पीकर और लिसनर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इन्वॉल्व हैं, और अगर दोनों इन्वॉल्व हैं तो भाई वी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। माय ब्रदर का माय ब्रदर, ठीक है। सेड टू का चेंज किसमें होगा, टोल्ड। मी कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, और वी का वी रहेगा, चेंज नहीं होगा। वी का क्या रहेगा, वी का वी रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इन्वॉल्व हैं। वी यहाँ पास्ट है तो विल का चेंज किसमें करोगे, वी वुड गो टू नैनीताल द नेक्स्ट डे, है ना। वी वुड गो टू नैनीताल द नेक्स्ट डे, हम जो है नैनीताल जाएंगे, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, कल की बात चल रही है। 26 नंबर डायरेक्ट से क्या बन गया है, इनडायरेक्ट बन गया है, वी का चेंज वी रहेगा। अगला सेंटेंस देखो 27 नंबर, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बताया। माई फ्रेंड स्पीकर है और मी कौन है, लिसनर है, ठीक है साहब, सही, एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना,
वी विल रिनोवेट आवर हाउस, कि हम अपने हाउस को रिनोवेट करवाएंगे। अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा कि हम अपने हाउस को रिनोवेट करवाएंगे, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का घर सेम होगा? माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल रिनोवेट अवर हाउस, हम अपना हाउस रिनोवेट कराएंगे, हम अपना घर रिनोवेट कराएंगे। जब तुम्हारे दोस्त ने ये वाली बात तुमसे बताई होगी कि हम अपना घर रिनोवेट कराएंगे, तो क्या उसमें तुम रिनोवेट करा रहे हो या तुम्हारा फ्रेंड रिनोवेट करा रहा है? दोनों मिलकर रिनोवेट करा रहे हो। सोच के देखो भाई, घर अपना अपना रिनोवेट खुद कराते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे घर की मरम्मत तुम्हारे दोस्त ने करवा दी। अब हो सकता है लाखों 2 लाख में कोई एक बंदा निकल जाए ऐसा कि भाई ऐसा हो, लेकिन मुझे तो लगता नहीं ऐसा होता है ना, कि वी विल रिनोवेट अवर हाउस, कि हम अपना घर रिनोवेट कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, ठीक से फिर से ठीक से कराएंगे, जो खराब हो रहा है, जो घर में दिक्कत है वो सब ठीक कराएंगे। तो तुम्हारा फ्रेंड अगर तुम्हें बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ मिलकर रिनोवेट करा रहे हो। ना 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 ना, तुम्हारा फ्रेंड रिनोवेट कराएगा, लेकिन वो तुम्हें बता रहा है उसके रिनोवेशन में तुम इन्वॉल्व नहीं हो, ना तो तुम पैसे दे रहे हो ना तुम कुछ कर रहे हो, उसके रिनोवेशन में तुम इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन अगर यही माय फ्रेंड की जगह माय फादर होता, कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि हम अपना घर रिनोवेट करवाएंगे, तो भाई हो सकता है कि तुम भी जॉब आप करते हो, तुम्हारे भी मतलब पैसे वैसे आ रहे हो, तुम और तुम्हारे फादर दोनों मिलकर रिनोवेट कराएंगे, क्योंकि फादर का और तुम्हारा घर सेम हो सकता है। उस सिचुएशन में हो सकता है वी का वी रहता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे कह रहा है, इसका मतलब उस सिचुएशन में श्योरिटी नहीं है, उस सिचुएशन में श्योरिटी नहीं है। मतलब आप कहोगे श्योरिटी क्या, क्लियर ही बात है कि नहीं होगा ऐसा। आपका फ्रेंड इन्वॉल्व है, स्पीकर इन्वॉल्व है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये सब्जेक्ट की जगह पे जो होता है वो स्पीकर होता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो होता है वो लिसनर होता है। तो स्पीकर इन्वॉल्व है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वी का चेंज दे में हो जाता है। तो माय फ्रेंड सेड टू का चेंज टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, और वी का चेंज क्या हो जाएगा? दे, है ना। दैट दे, विल का चेंज हो जाएगा वुड, रेनोवेट का रेनोवेट, आर हो जाएगा दे के हिसाब से, है ना। दे विल रेनोवेट देयर हाउस, सीधी सी बात है, दे विल रेनोवेट देयर हाउस। डायरेक्ट से क्या बन गया है? इनडायरेक्ट बन गया। 27 नंबर। 28 नंबर चेक करो। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें बताया, वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, टीचर ने हमें बताया कि टीचर ने हमें बोला है, हमसे कहा, हमें बताया कि वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, कि हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। यार एक बात बताना, क्या टीचर अकेला सिलेबस पूरा करता है या बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं? भाई ऐसे तो टीचर एक दिन में सारा पूरा करवा जाए, जब बच्चे के समझ में नहीं आया तो क्या सिलेबस पूरा होना। लेकिन एक बात है कि टीचर जब बच्चों के साथ मिलता है तभी सिलेबस पूरा होता है। मैं भागने के लिए भागता रहूँ, मैं कितना ही तेज, मैं ऐसा कर दूँ, आधी चीज़ें छोड़ दूँ, आधा भगा दूँ, आधा तुम्हें समझ में आया, तुम्हें समझ में ना आए, ऐसा कुछ कर दूँ मैं, तो केवल मैंने सिलेबस पूरा कराया, तुम्हारे एंड से सिलेबस पूरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे समझा के चलूँ, सारी बातें करूँ, जैसे जैसे जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर तुम्हें दूँ, मैं समझाऊँ, तुम्हें समझ में आए, दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम चले, तब मैं तुमसे कहूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। वो अंडरस्टूड बात है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ है और हमने मेहनत करके करा है ना। तो कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने की बात है तो अकेला टीचर नहीं करता, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो टीचर सेड टू अस वी हैव कंप्लीटेड सिलेबस, मतलब टीचर और अस दोनों इन्वॉल्व हैं। द टीचर सेड टू का चेंज किसमें? टोल्ड में। अस का अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या आएगा? दैट आएगा। ठीक है, वी का चेंज वी ही रहेगा। बाकी यहाँ पास्ट आया है तो हैव का चेंज हैड कर दो, वी हैड कंप्लीटेड द सिलेबस। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू का चेंज किसमें? टोल्ड में। अस का अस, द टीचर टोल्ड अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, द टीचर टोल्ड अस दैट। अब मुझे बताओ वी का चेंज होगा, टीचर ने फिर से बच्चों को बताया। इस अस का मतलब मैं मान रहा हूँ कि हम बच्चे, हमें बताया, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, टीचर टोल्ड, टीचर ने हमें बताया कि वी हैव प्रिपेयर्ड द एग्जाम्स, कि हमने एग्जाम्स बना लिए हैं, है ना, एग्जाम पेपर। वी हैव प्रिपेयर्ड द, माना और तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, वी हैव प्रिपेयर्ड द एग्जाम पेपर्स, कि हमने एग्जाम पेपर बना लिए, एग्जाम शीट्स बना ली है तुम्हारी। अब मुझे बताओ, क्या एग्जाम शीट्स में टीचर तो इन्वॉल्व होगा, उसने बनाई है, क्या एग्जाम शीट्स में अस इन्वॉल्व होंगे? अरे बच्चे ने बनाई है, टीचर ने बनाई है, दोनों ने साथ मिलकर बनाई है, बच्चों को पहले पता चल गया क्या आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे के साथ मिलकर टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया हो? भाई बच्चे के साथ मिलकर क्यों बनाएगा, फिर वो आउट नहीं हो जाएगा पेपर। तो केवल स्पीकर इन्वॉल्व है यहाँ पे, बच्चे इन्वॉल्व नहीं है। द टीचर इन्वॉल्व है और द टीचर केवल इन्वॉल्व है, तो वी का चेंज किसमें होगा? दे में। हैव का चेंज किसमें होता है? हेड में। प्रिपेयर्ड द एग्जाम पेपर्स, प्रिपेयर्ड द एग्जाम पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30 नंबर, द मोंक सेज दैट, द मोंक, पहली बात तो सेज आया है ना, तो यहाँ पे ऑल आर सिनर्स सेम रहेगा। बाकी वी का चेंज होगा कि नहीं होगा सोच के बताओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। लेकिन मॉन्क ने जिसको भी कहा होगा, जिससे भी कहा होगा, मॉन्क सबसे कह रहा है कि हम सब के सब पापी हैं, तुम भी पापी हो, वो खुद को भी पापी लेके चल रहा होगा। ऐसा थोड़ी कह रहा होगा दुनिया में सारे व्यक्ति पापी हैं मेरे अलावा, है ना। मॉन्क अगर कह रहा है सब के सब ने कुछ ना कुछ पाप किया है, इसका मतलब वो खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और स्पीकर मतलब जो जिसको बता रहा है उसको भी इन्वॉल्व कर रहा है, खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा है, दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। भले से ऑब्जेक्ट दिया नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों इन्वॉल्व हैं, और दोनों इन्वॉल्व है, तो वी का क्या रहेगा?
वी रहेगा, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इन 5 सेंटेंसेस से आपको पूरी बात समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है साहब, 5 के बाद मैं आपको 2 सेंटेंसेस और देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल ये 2 सेंटेंस और उसके बाद तुम्हारी क्लास खत्म। ठीक है, 2 सेंटेंस मैं आपको क्या देता हूँ, 2 सेंटेंस में देता हूँ, ये हमारे कलेक्टिव नाउन वाले है ना। द ऑडियंस सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी डिडंट फाइंड आवर सीट्स, वी डिडंट फाइंड आवर सीट्स। बंद हो गया भाई ये तो। एक और देखो क्या, द ज्यूरी सेड, द ज्यूरी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी फाउंड हिम गिल्टी। ज्यूरी ने कहा कि हम उसको क्या पाते हैं, हम उसको गिल्टी पाते हैं। 31 और 32। ठीक है साहब, 31-32 दोनों के दोनों सेंटेंसेस ही कलेक्टिव नाउन को दिखाने वाली बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं, अभी आपको अगला चैप्टर जो है नाउन ही पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बाद। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं भाई साहब जो पूरे ग्रुप को दिखा रहे होते हैं। ठीक है साहब, पूरे ग्रुप को, जैसे ऑडियंस एक शब्द है, ऑडियंस मतलब बहुत सारे लोगों का वो लोग जो सुनने वाले आए उन सुनने वाले लोगों का समूह ऑडियंस है। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह ज्यूरी होता है। तो कलेक्टिव नाउन ना दोनों तरीके से यूज हो सकता है कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखा रहा हो सकता है कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखा रहा हो सकता है कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हो, अलग अलग बात कर रहा हो। अगर तुम्हें लगता है कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखा रहा है ना, तो भाई वी का चेंज किस में करोगे, इट में, क्योंकि वो सिंगुलर होगा। जब वो यूनिटी दिखाता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है तो वी को भी सिंगुलर मान के, मतलब हालांकि इट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन पूरे मतलब पूर्ण रूप से सिंगुलर को दिखा रहा होगा। अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स को दिखा रहा है, अलग अलग बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है ना, तो इसको कैसा माना जाता है, इसको प्लूरल माना जाता है। और उस सिचुएशन में भाई वी का चेंज इट में ना करके वी का चेंज किस में करेंगे, दे में, क्योंकि इट का प्लूरल क्या होता है, इट का प्लूरल दे ही होता है। इट का प्लूरल क्या होता है, इट का प्लूरल दे ही होता है। अब तुम कहोगे सर कैसे, जरा समझाओ। अरे देखो ना, इधर देखो, द ऑडियंस सेड, द ऑडियंस सेड दैट। अब तुम्हें पता है सेड आया, डिड नॉट का चेंज किस में कर दोगे, हैड नॉट फाइंड। अब तुम कहोगे सर वी का चेंज किस में करें, भाई देखो, अगर तुम अपनी अपनी सीट्स, ऑडियंस कह रही हमें अपनी अपनी सीटें नहीं मिली, अगर ऑडियंस की सीट नहीं मिली तो ऑडियंस की एक ही सीट होगी क्या यार, सीट तो सबकी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर ऑडियंस जो है वो यूनिटी नहीं दिखा रही, इंडिविजुअल्स की बात कर रही है। पूरी ऑडियंस है, सुनेगी तो साथ में, लेकिन बैठेगी तो अलग अलग। अगर बैठेगी अलग अलग तो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बात हो रही है। और अगर अलग अलग बात हो रही है, इंडिविजुअल मतलब कैसे अलग अलग बात हो रही है भाई, अगर अलग अलग बात हो रही है तो फिर सीधी सीधी बात है, अलग अलग वाली सिचुएशन है तो वी का चेंज किस में होगा, दे में होगा। तो आप कहेंगे दे हैड नॉट फाइंड देयर सीट्स। एक बात, दूसरा देखो, द ज्यूरी सेड वी फाउंड हिम गिल्टी, द ज्यूरी सेड दैट। अब ज्यूरी का मतलब जजों का समूह, अगर आप उसको गिल्टी पा रहे हो मतलब कि सबके सब लोगों का एक मत होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। सबके सब लोग एक कंक्लूजन पर निकले कि भाई इसने गलत करा है, ये गिल्टी है। तब अगर तुमने किसी को गिल्टी निकाला, इसका मतलब सबका मत एक होगा, सबका मत एक होगा। मतलब इसका मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, ये साथ साथ है। कैसा है ये, साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। कैसा है ये, साथ साथ है। और अगर ये साथ साथ है तो वी का चेंज किस में करेंगे, इट में करेंगे। वी का चेंज किस में करेंगे, इट में, है ना। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इट हैड फाउंड हिम, थर्ड पर्सन है तो वो तो चेंज होता नहीं है। इट हैड फाउंड हिम, और गिल्टी का गिल्टी, और डायरेक्ट से क्या बन गया आपका, इनडायरेक्ट बन गया। 32 सेंटेंसेस थे मुझे लगता है, 31 32। ठीक है साहब,